classification we have is unilateral and bilateral elements. So what is a unilateral element? A unilateral element में क्या होता है कि अगर आप एक बार उसके एक एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज का या करंट का पोलैरिटी चेंज करते हो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या वोल्टेज वेरी करता है. सो अ यूनिलैटरल एलिमेंट if with application of current or voltage if with not this is if with not application of current or voltage, if with change of polarity, if with change of polarity of source the current passing through it, the current passing through it changes, then these elements are called, then these elements are my unilateral elements. तो bilateral क्या होगा? Bilateral इसका just opposite. So what will be the bilateral element? Bilateral element for bilateral elements with application of with change of source, change of polarity of source, with change of polarity of source the magnitude of current flowing through it, the magnitude of current flowing through it does not change, flowing through it does not change. Now let us see what are the examples. Bilateral elements पहले देखते हैं क्या एग्जाम्पल होंगे. सो बाइलैटरल एलिमेंट्स आर रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इत्यादि. ऐसे कैसे, ये देखो, व्हेन लेट अस से देयर इज अ रेसिस्टेंस ऑफ सम से 10 ओम. हमने क्या किया, इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया. वी अप्लाई अ वोल्टेज सोर्स हियर से 10 वोल्ट. क्या होगा, यहां से कितना करंट पास करेगा, हम लोग हमने 12th में पढ़ रखा है दैट I इज इक्वल टू V बाई आर. अब हमने क्या किया, इसको हम एज अ बैटरी के फॉर्म में लगाते हैं. मान लो कि ये मेरा प्लस और ये माइनस पोलैरिटी है. तो देखो, जब हमने इस पोलैरिटी के साथ यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगाया तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हम लोग एज अ कन्वेंशन लेते हैं कि करंट माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करता है. सो द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. कितना करंट फ्लो करेगा, V बाई आर यानी कि 10/10 1 एम्पियर. अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी को चेंज कर देंगे. तो वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी, बाकी हम रेसिस्टेंस सेम रखेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ पोलैरिटी चेंज करना है. मतलब कि माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देंगे. तो ये देखिए, ये है मेरा 10 ओम का रेसिस्टेंस. मैंने क्या किया, अभी ये जो मेरे पास बैटरी था उसको मैंने
माइनस प्लस कर दिया। पहले क्या था, ये प्लस माइनस था, माइनस प्लस कर दिया। अब बताओ इसमें क्या करंट फ्लो करेगा? ओनली देखो डायरेक्शन ऑफ करंट तो चेंज करेगा ही, क्योंकि क्या हुआ, अब हम फिर से माइनस टू प्लस करंट फ्लोइंग लेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करके क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा। बट मैग्नीट्यूड कितना है अभी भी मैग्नीट्यूड V बाई आर यानी कि 1 एम्पियर ही है। मीन्स कि चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ सोर्स इज नॉट अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। So I will modify it a bit. With change of polarity of source, the magnitude of current, passing through it changes. Then these elements are called unilateral elements. What are the example for unilateral element? The best example I can give you is a diode. डायोड में कब करंट फ्लो करता है? मान लो कि मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, सबसे सिंपल सॉर्ट ऑफ डायोड पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें जब आप ये क्या है, मेरा पी जंक्शन है, एन जंक्शन है, सी पी एन जंक्शन डायोड है ये। तो अब आप इसको अगर फॉरवर्ड बायस करते हो, मींस कि आप पी के साथ प्लस पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं और एन के साथ नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया मेरा। देन दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड करंट विल पास थ्रू द डायोड नाउ let us change the polarity of say some voltage source is this diode may have its own parameters. हम लोग पैरामीटर्स को ध्यान नहीं देते, हम लोग सिंपली मानते हैं कि कुछ I अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, डायोड को जैसे का तैसा रहने दो और बस क्या करना है, हमें पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को चेंज करना है। तो जहां पहले माइनस था वहां मैंने प्लस कर दिया है और जहां प्लस था पहले वहां मैंने माइनस कर दिया है। अभी भी इसका डायोड का पैरामीटर्स वही है। तो अब क्या होगा, अब ये देखो आपका डायोड क्या हो गया, प्लस पोलैरिटी ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ सोर्स एंड नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ सोर्स। सो दिस डायोड हियर इज रिवर्स बायस्ड, दिस इज हियर रिवर्स बायस्ड। तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि करंट फ्लो नहीं करता है, I is equal to 0 here. Here I is not equal to 0. Some amount of current is flowing when it is forward bias. With the application of change of polarity, we see that flow of current changes. It drops to 0 or maybe some very small amount of current. So what? With the application of change of polarity, the current flowing through the unilateral elements are changing. So the example here may be diode. Similar case is with transistors. Transistors are also forward and reverse bias. So after forward biasing or reverse biasing, the current flowing through the elements change. Now these are 6 small definitions which are asked in your semester exam mainly for objective type questions, 2 mark questions, or some small definitions are asked in subjective also. Next we are going to study the electrical parameters. What are the electrical parameters? Electrical parameters may be charge, voltage, current, potential, power, energy. These are what? Electrical parameters. So we will study the electrical parameters one by one. Some definitions are asked for these topics also. Fine. Sometimes they ask that define power, define energy. So I suggest you to note down these definitions very clearly and remember them. Fine. Now let us start the electrical parameters.
Under the heading of electrical parameters, the first and the foremost parameter we are going to study is charge. This charge is the cause of electrical engineering. This charge is the first thing in electrical engineering we have to study. So what is an electrical charge? Electrical charge is a physical property of a matter that causes it to experience a force when it is placed in an electromagnetic field. किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी चार्ज होता है जो उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. सो द पॉइंट हियर इज चार्ज इज responsible for all the electrical phenomena. All the electrical phenomenon. Charge is responsible for flow of current, voltage, and flow of current or voltage are responsible for power, energy, etc. things. So charge is the property of matter which causes it to experience a force when it is placed in an electromagnetic field. Which force? Electromagnetic force. So the next thing we will study, charge you have already studied in class 12, so not very more further discussion is required. The next thing we will do is current. What is current? So what is current? Tell me what is current. You already know that the net flow of charge across any cross section of conductor, the net flow of charge across any cross section of conductor is called current. So current is the net flow of charge across any cross section of a conductor. Is क्या? Current is current. So it is given as, it is defined mathematically as क्या होता है आपको पता होगा, I of t is equal to dq by dt. This is the dynamic formula for current. Fine. और आपने क्लास 12th में ये पढ़ा होगा. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का टाइप 10th में भी पढ़ते हैं, तो 10th में हम लोग सिर्फ स्टैटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं. व्हाट इज द स्टैटिक फॉर्मूला फॉर करंट? दिस इज व्हाट? दिस इज द डायनामिक फॉर्मूला. इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज कॉल्ड डायनामिक. द स्टैटिक थिंग इज व्हाट? I is equal to q by t. What is q here? Q is, capital Q is charge and t is time in seconds. Time in seconds. Charge in क्या? Coulomb. And time in seconds. If we put charge in coulombs and time in seconds, then what is the unit of current? The unit of current is amperes. Fine, the unit of current is amperes. If we put charge in coulomb and time in seconds, further we can use charge in microcoulombs. Maybe the units may vary, but ampere is the SI unit. Ampere is the SI unit of current. What is this? dq?
dq is instantaneous charge, this is instantaneous time, so this is instantaneous current. This is instantaneous current means at time, some particular time, if the charge flowing through the cross section is some small charge dq, then the current flowing through at that time will be equal to I of t is equal to dq by dt. Let us further elaborate this formula. This is what? This is my static or steady state. This is my steady state formula and this is my dynamic formula. Let us further elaborate this formula for calculation of charge. क्या कह सकते हैं यहां से हम लोग? दैट dq is equal to, from this equation 1, from equation 1 dq क्या होगा? dq is equal to it into dt, I of t into dt. अगर हमें q निकालना हो तो q क्या होता है? स्टोर्ड चार्ज. सो दिस इंप्लाइज dq, समेशन कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या क्या मिल जाएगा हमें? टोटल चार्ज मिल जाएगा dq इज इक्वल टू I of t dt. अब चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर में स्टोर होता है. चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इट ऑलवेज फॉलोज द कंजर्वेशन रूल. सो क्या यूनिट क्या लेना होगा? फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्रेजेंट टाइम. फ्रॉम स्टार्टिंग मीन्स maybe start anywhere, it may start anywhere, so the formula may change accordingly, but the thumb rule is we take all the amount of time before current time. Fine, before the time right now. The time right now is what? T is equal to small t. So now we can divide it in two parts, I of t dt plus from 0 to t I of t dt. This is what? This is my charge before t is equal to 0. This is my, so what is this? At t is equal to 0 we start our observation. So this is the charge before t is equal to 0. So this is what? Initial charge. This is q of 0. So q of 0 plus from 0 to t I of t dt. From here we see that q is equal to q of 0. So let us say this is q of t. Q of t is equal to q of 0 plus from 0 to t I of t dt. This is my formula for charge. What is this q of 0 here? Q of 0 is initial charge. Initial charge. Before we move further, let us do a small problem on charge. So I hope you have copied. If you have not copied yet, then pause the video and copy it. I am erasing it now.